दोस्तों, लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है नए रोमांचक वीडियो के साथ। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध किलर है, जो 1960 और 1970 के दशक में बहुत ही सबसे लोकप्रिय किलर में से एक माना जाता है, जिनका नाम है ज़ोडियक किलर। ज़ोडियक किलर, जिसे अमेरिका के सबसे कुख्यात और रहस्यमय अपराधियों में से एक माना जाता है, 1960 और 1970 के दशक में कैलिफोर्निया में कई हत्या के मामलों से जुड़ा था। इस मामले ने न केवल पुलिस बल बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी न केवल खौफनाक हत्याओं की है, बल्कि इनमें अजीबोगरीब पत्र, रहस्यमय संकेत और एक अनसुलझा पहेली भी शामिल है। ज़ोडियक किलर की पहली ज्ञात हत्या 1968 में हुई थी, जब 17 वर्षीय डेब्बी एन्स और 19 वर्षीय माइक मैगेओ ने एक सुनसान स्थान पर अपनी कार में बैठकर समय बिताया। दोनों को गोली मार दी गई, लेकिन तब तक हत्यारे का पता नहीं चला। अगली हत्या 1969 में हुई, जब 22 वर्षीय डैन और 19 वर्षीय बेत्सी लॉरेंस को गोली मारी गई। ये हत्या ज़ोडियक किलर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति की पहचान में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हत्याओं के बाद ज़ोडियक किलर ने स्थानीय समाचार पत्रों को एक साथ कई पत्र भेजे। इन पत्रों में उसने अपनी हत्याओं के बारे में लिखा और यहाँ तक कि एक कोडित संदेश भी शामिल किया। इन पत्रों में से एक पत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें हत्यारे ने अपने कामों को असली जीवन के रूप में वर्णित किया। ज़ोडियक ने दावा किया कि वो लोगों की हत्या करके पॉइंट स्कोर कर रहा है, और उसने अपने साथियों को जुड़वा कहकर बुलाया। सबसे प्रसिद्ध कोडित संदेश, जिसे ज़ोडियक कोड कहा जाता है, हल करने में कई साल लग गए। अंततः 1970 में 2 शिक्षकों ने इसे डिकोड किया, जिसमें हत्यारे का एक संदेश था, जिसमें उसने अपने दिमागी खेलों की बात की थी, लेकिन ज़ोडियक की पहचान और मकसद अभी भी अनसुलझे थे। ज़ोडियक किलर ने अगले कुछ वर्षों में और हत्याएं की, जिनमें कई लोग शामिल थे। 1969 में एक और हत्या हुई, जब 28 वर्षीय स्टीव श्राडर और उनकी प्रेमिका को निशाना बनाया गया। हत्याएं अनियंत्रित होती गई और पुलिस इस बात को लेकर चिंतित थी कि ज़ोडियक फिर से हमला कर सकता है। ज़ोडियक किलर की पहचान को लेकर कई संदेहास्पद व्यक्तियों के नाम सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई स्थानीय व्यक्ति था, जबकि अन्य का मानना है कि वो एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था, जो अपनी हत्याओं को एक खेल के रूप में देखता था। इस मामले ने मीडिया का ध्यान भी खींचा। ज़ोडियक किलर की कहानी ने समाचार पत्र और टीवी पर व्यापक कवरेज पाया, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी। उसने अपनी पहचान को और अधिक रहस्यमय बनाने के लिए लगातार पत्र भेजे और कुछ हत्याओं के स्थान पर पुलिस को बुलाकर मजाक भी किया। हालांकि पुलिस ने ज़ोडियक किलर की पहचान के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सभी विफल रहे। 1970 के दशक के अंत तक उसने कई हत्याएं की और फिर अचानक उसका सिलसिला थम गया। कई सिद्धांत बताए गए कि क्या वो मर गया, जेल में गया, या फिर अपनी पहचान बदलकर कहीं और चला गया। ज़ोडियक किलर की कहानी ने कई फिल्में, किताबें और टेलीविज़न धारावाहिकों को प्रेरित किया है। ज़ोडियक नामक फिल्म, जो 2007 में रिलीज हुई, इस रहस्य को लेकर लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देती है।
इसमें दर्शकों को न केवल हत्याओं की गंभीरता बल्कि उन व्यक्तियों को भी स्थिति में डाल दिया जो इस मामले की जांच में लगे थे। हाल के वर्षों में नई तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से ज़ोडिएक किलर के मामले में कुछ प्रगति हुई है। पुलिस ने डीएनए परीक्षण और फॉरेंसिक तकनीकों का उपयोग करके नए सबूत खोजने का प्रयास किया है। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ज़ोडिएक किलर की कहानी एक अनसुलझा रहस्य है जो न केवल खौफनाक हत्याओं का वर्णन करती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर समाज में आतंक पैदा कर सकता है। आज भी ज़ोडिएक किलर का मामला जिज्ञासा और भय का स्रोत बना हुआ है। ये मानवता की उस भयानक क्षमता को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति अपने काम से न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने आप को भी एक साया में छिपा लेता है। ज़ोडिएक किलर की पहचान और उसके काम का रहस्य आज भी हल नहीं हुआ है और ये कहानी सदियों तक हमें आतंकित करती रहेगी। आज के रहस्यमय वीडियो बस इतना है। फिर मिलते हैं नए रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।